नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्र में कलश स्थापना व माता की चौकी कैसे लगाएं। सबसे पहले आप चौकी पर एक लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछा दीजिए। फिर आप उस पर एक आसन बिछा लीजिए। आसन साफ व स्वच्छ होना चाहिए। माता की तस्वीर को स्थापित करने से पहले आप उस पर थोड़े से अक्षत व फूल रख लीजिए। उसके बाद माता की तस्वीर को वहां पर स्थापित कर दीजिए। आप माता की तस्वीर पर एक लाल रंग की चुनरी उड़ा दीजिए। फिर आप थोड़ी सी अक्षत लेकर उंगलियों की मदद से अष्टकमल बना लीजिए। कलश स्थापना से पहले अष्टकमल बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कलश स्थापना के लिए आप एक कोरा करवा ले लीजिए। करवा मिट्टी का या अष्टधातु का या किसी भी धातु का हो सकता है। उसके बाद आप उस पर एक कलावा बांध दीजिए। कलावा बांधना करवे पर बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि बिना कलावे के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। फिर आप उस करवे में स्वच्छ जल भर दीजिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लीजिए। उसके बाद आप कलश को अष्टकमल पर स्थापित कर दीजिए। फिर आप उसमें एक लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, ये सभी चीजें डाल दीजिए, क्योंकि कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आप आम की एक टहनी लेकर उस पर रोली व कुमकुम से आप तिलक लगा दीजिए व उसको अच्छे से उस कलश में लगा दीजिए। कटोरे में थोड़ी सी अक्षत लेकर आप उस कलश को ढक दीजिए। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लीजिए व उस पर एक लाल चुनरी लपेट दीजिए। चुनरी पर आप लाल कलावा बांध दीजिए, क्योंकि कलावा बांधना चुनरी पर बहुत ही शुभ माना जाता है। आज आप नारियल को कलश पर स्थापित कर दीजिए। आप चाहे तो नारियल को सीधा रख सकते हैं या आप नारियल को लिटाकर भी रख सकते हैं। जैसा कि आपके यहाँ पर होता है आप ऐसा ही कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ अक्षत व फूल लेकर यहाँ पर गणेश जी को आप विराजित करेंगे, वहां पर रख दीजिए। वे उसके बाद आप गणेश जी को विराजित कर दीजिए। वे गणेश जी को आप माला पहना दीजिए। उसके बाद आप एक लोटे में जल लेकर उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। पुष्प की मदद से आप वहां पर उस जल का छिड़काव कर दीजिए व माता की मूर्ति व गणेश जी की मूर्ति को व उस जगह को आप पवित्र कर लीजिए। फिर आप माता के सामने एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप हमेशा ध्यान रहे कि गाय के घी का हो या फिर तिल के तेल का हो। सरसों के तेल का दीपक हमें माता के सामने नहीं जलाना चाहिए। जितने भी शुद्ध भाव व सच्चे मन से हम माता की पूजा करते हैं, उतनी ही हमारी पूजा सफल होती है। उसके बाद आप माता को व गणेश जी को तिलक लगा दीजिए। साथ ही साथ आपने जो कलश भर के रखा है आप उस पर भी तिलक कर दीजिए व नारियल पर भी आप तिलक लगा दीजिए। फिर आप जो श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं वह माता को भेंट कर दीजिए। आप चाहें तो यह श्रृंगार का सामान आप प्रतिपदा वाले दिन भी भेंट कर सकती हैं। अष्टमी नवमी को जिस दिन भी आप व्रत का पारण करती हैं उस दिन यह श्रृंगार का सामान आप माता को भेंट कर सकती हैं। नवरात्रि संपूर्ण होने के बाद यह श्रृंगार का सामान आप मंदिर में दान कर दीजिए। फिर आपने जो भी भोग के लिए बनाया है या पंचमेवा या कोई भी फल जो भी आप माता को पूजा के दौरान अर्पित करना चाहते हैं वह आप चौकी पर रख लीजिए और यह फल और मेवा का भोग हम आरती करने के बाद माता को लगाएंगे। नवरात्रि में माता को एक पान का पत्ता उसमें लौंग व इलायची रखकर जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह माता को बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद आप माता को गुलाब के फूल अर्पित कीजिए। माता को लाल गुलाब बहुत ही पसंद होता है। आप जरूर कोशिश करें कि हर नवरात्रि के दिन आप माता को लाल गुलाब जरूर भेंट करें। गणेश जी को भी आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें और साथ ही साथ आप गणेश जी को भी पुष्प अर्पित करें। उसके बाद हमें माता की पूजा में कुछ रुपये पैसे भी भेंट करने चाहिए। यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है तो हमें माता से उसके लिए समय याचना करनी चाहिए। एक कटोरे में एक कपूर लेकर माता की पूजा में हर नवरात्र के दिन जलाना चाहिए, क्योंकि कपूर जलाना नवरात्रि में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सब चली जाती हैं और इस कपूर के धुएं से जितना भी हमारे घर में दोष रहता है वो सब दूर हो जाता है। नवरात्रि में हमें अगर आप सामर्थ्य हो तो आप अठवारी भी कर सकते हैं। एक छोटी सी करसी लेकर आप एक छोटा सा हवन रोज कर सकते हैं। अगर रोज संभव नहीं हो सकता है तो आप उसे पहली नवरात्रि के दिन और अंतिम नवरात्रि के दिन आप उसको जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि आप नवरात्रि में अपने घर में एक छोटा सा हवन करें। एक लौंग का जोड़ा लेकर आप इस अग्नि में जरूर चढ़ाएं।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है कि आप जलती हुई अग्नि में लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। जितने भी घर में सदस्य हैं, आप सभी के नाम से एक एक जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद आप पूरी विधि विधान से माता की आरती कीजिए, क्योंकि कभी भी माता की आरती बैठकर नहीं की जाती है। आप हमेशा माता की आरती खड़े होकर कीजिए। फिर आप माता को जो भी आप प्रसाद बनाए हैं या जो भी आपने प्रसाद के लिए सामान रखा है, आप उससे माता का भोग अवश्य लगाएं और उस प्रसाद को आप पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों में वितरित कर दें। तो यदि आप इस विधि से माता की पूजा करेंगे तो माता की पूजा अवश्य सफल होगी और माता का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहेगा। आप नवरात्रि में जौ बोते हैं तो एक मिट्टी के पात्र में उपजाऊ मिट्टी लेकर आप उसमें जौ अच्छी तरह से मिला दीजिए। उस मिट्टी को आप गीला कर दीजिए व 2 दिन के लिए उस पात्र को ढककर रख दीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आपको रोजाना अपनी पूजा के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही फलदायक होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ यदि आप और भी पूजा की विधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।